यार मैं हूं ए.के. कश्यप और इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बड़ा महत्वपूर्ण उन चर्चा को हम शामिल किए हैं जो लोकसभा में मंडे को माननीय श्रम राज्य मंत्री शोभा करदलांजे ने ईपीएफओ से संबंधित एक उत्तर को यहाँ पे दिया है। ईपीएफओ में दो बातें यहाँ पे बड़ा महत्वपूर्ण रूप से चर्चा में हैं। कर्मचारियों की डिमांड है 85 लाख ईपीएफओ जो हितधारक जो पेंशन की आस में रहते हैं, उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में एक गहरा संकट का जो बादल है वो मंडरा रहा है और भविष्य में भी ऐसा दिख रहा है कि ये पेंशन के गहरे संकट के साथ ही इनको जूझना पड़ सकता है। आखिर इस बात को हम ऐसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 85 लाख ईपीएफओ धारकों को जो पेंशन दिया जा रहा है, लगभग 1000 रुपया मासिक पेंशन, 2000 रुपया मासिक पेंशन, क्या ये उन राज्यों के मासिक पेंशन से भी कम है जो राज्य वृद्धावस्था में 60 वर्ष के बाद एक पेंशन की राशि तय किया है। अगर हम बिहार सरकार की बात करें, राजस्थान की बात करें या हिमाचल की बात करें तो वहाँ पे भी इस जो अमाउंट मिल रहा है 1000 रुपया मासिक ईपीएफओ धारक का, जो एक लंबे समय तक संगठित क्षेत्रों में काम किए हैं, अपना योगदान दिए हैं, लेकिन ये जो उनको पेंशन जो मिल रहा है वो राज्य सरकार के वृद्धावस्था वाले सामाजिक कल्याण के तहत जो पेंशन दिया जाता है उससे भी कम है। लोकसभा में मंडे को सोमवार को माननीय श्रम राज्य मंत्री शोभा करदलांजे का उत्तर आया है और उस उत्तर को यहाँ आंसर को जानेंगे कि क्या यहाँ पे उन्होंने ईपीएफओ हितधारक के लिए क्या कुछ बेहतर करने की बात किया है। हायर पेंशन का यहाँ पे कुछ उत्तर आया है, समझेंगे यहाँ पे कि कैसे दावे को खारिज किया गया हायर पेंशन से रिलेटेड। अब यहाँ पे एक बड़ा समूह जो संगठित क्षेत्र के कामगार हैं जिनका डिमांड लगभग पेंशन की राशि के बढ़ोतरी को लेकर है कि उनकी पेंशन की राशि 7500 रुपया मासिक किया जाए। संभवतः ऐसा क्या दिख सकता है या वो जो पेंशन की बादल जो मंडरा रहे हैं, जो एक डिमांड है, क्या सरकार उसे पूरा नहीं कर पाएगा, ये भी एक बड़ा गंभीर संकट पेंशन धारक के सामने खड़ा हो चुका है। नए जुड़े हैं तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सुझाव कमेंट में लिखिएगा क्योंकि आपके सुझाव से रिलेटेड अगर कुछ बातें आते हैं तो ज़रूर हम चर्चा में शामिल करते हैं। ईपीएफओ से संबंधित बातों को हमने इसलिए चर्चा में लाया है क्योंकि ये एक बड़ी जनमानस की बात है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि एक बड़ी जनमानस की बात है कि 85,84,000 के आसपास में यहाँ पे ईपीएफओ हितधारक हैं जो हायर पेंशन को लेकर अपनी समस्याओं के साथ जूझ रहे हैं। अब यहाँ पे देखना क्या है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो 2022 में जो ऑर्डर दिया था उस ऑर्डर के आधार पे लगभग एक डेटा जो आया है कि 31 मार्च 2026 तक कर्मचारियों की पेंशनरों की कुल संख्या लगभग 85,84,604 है। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण रूप से जो बातें निकल के आ रहे हैं कि जो ईपीएस 1995 था अब उसको बदलकर ईपीएस 2026 कर दिया गया। क्या ईपीएस के गणना वर्ष बदलने से क्या पेंशन में कुछ राहत होगा? संभवतः ऐसा नहीं दिख रहा है कि कुछ पेंशन में राहत होगा। यहाँ पे इस चर्चा को इसलिए यहाँ पे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि 85 लाख पेंशनर्स ईपीएफओ से रिलेटेड हितधारक हैं। हायर पेंशन के लिए लगभग यहाँ पे 17% यानी 85 लाख का लगभग 17% लोगों ने यहाँ पे आवेदन किया था हायर पेंशन को लेकर और उस हायर पेंशन में लगभग 15,24,365 दावे प्राप्त हुए थे। अब यहाँ से समझ सकते हैं कि मात्र इसका 10% लोगों को यानी मात्र 1.5 लाख कर्मचारियों को ईपीएफओ में हायर पेंशन के तहत दावे को स्वीकृति दिया गया, बाकी सारे दावे को खारिज कर दिया गया। यानी 1.5 लाख को अगर आप छोड़ दें तो लगभग 83.5 लाख संगठित क्षेत्र के कामगार जो हैं अभी भी उनके सामने पेंशन की बादल मंडरा रहे हैं। दूसरे तरफ यहाँ पे माननीय जो श्रम राज्य मंत्री शोभा करदलांजे हैं, उन्होंने पेंशनरों के प्रति माह 1000 रुपये न्यूनतम पेंशन प्रदान करने की बात फिर से इन्होंने लोकसभा में उसी तरीके से दोहराया है जैसे पहले भी 1000 रुपया मासिक पेंशन की बात सरकार के तरफ से किए जाते थे। क्या ये 1000 की मासिक पेंशन जो सरकार दे रहा है, क्या इससे जो संगठित क्षेत्र के कामगार हैं क्या इनके भविष्य का मानक तय हो पाएगा? तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा क्योंकि हायर पेंशन के अलावे इनकी जो व्यवस्था है, क्योंकि उसमें मात्र कह सकते हैं कि जो दावे प्राप्त हुए थे 15 लाख, उसमें से मात्र 1.5 लाख लोग ही इसमें कवर हुए, बाकी सारे लोगों को यहाँ पे दावे को डिस्पोज कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। बात निकल कर जो आता है कि अब यहाँ पे उन 83.5 लाख जो एम्प्लॉई हैं क्या उनको 1000 या उससे
आसपास वाले अमाउंट से ही क्या उनके पूरे लाइफ को सेटल करना होगा, किस तरीके से वो अपने जीवन के संघर्षों के साथ जूझ रहे हैं। ईपीएफओ संगठित क्षेत्र के कामगार लंबे संख्या 10 साल 20 साल 25-30 सालों तक सेवा देते हैं और उनको एक जो पेंशन की राशि है वो ऊँट के मुंह में जीरे के जैसा, या कह सकते हैं कि जीरे से भी कम प्राप्त होता है। अभी तक जो व्यवस्था के साथ इन लोगों को जूझना पड़ रहा था वो कैपिंग सिस्टम था कि 15,000 पे ही गणना होगा आपकी सैलरी जो भी हो। एक बात तो निकल कर आया है, सरकार ने कुछ राहत देते हुए उस कैपिंग को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 आने वाले समय में करने की बातें चल रहे हैं। कैबिनेट से अभी मंजूरी नहीं मिली है। अगर कैपिंग बढ़ता है तो आने वाले समय में कुछ इसके बेहतर विकल्प मिल सकते हैं जो संगठित क्षेत्र के कामगार एक लंबे सेवा अवधि के बाद जो रिटायर्ड होंगे। लेकिन जो लोग हो चुके हैं, जिन लोगों के सामने अभी जीवन का संघर्ष जूझ रहा है, और वे स्थिति ये है कि राज्यों के सामाजिक कल्याण वाले पेंशन से भी उनको कम पेंशन प्राप्त हो रहा है। सरकार इस विषय पर कितना सजग है अगर कहें तो इस विषय पे बिल्कुल ना। अब देखिए यहाँ पे बात निकल के क्या आता है कि लगभग 85 लाख एम्प्लॉइयों में से 17% एम्प्लॉई लगभग रहे हैं। 15,24,000 एम्प्लॉइज हैं जिन्होंने हायर पेंशन के दावे को सरकार के सामने रखा था, यानी ईपीएफओ के सामने रखा था। 5 अगस्त 2026 तक 11,595 ऐसे दावे हैं जो अभी पेंडिंग है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पात्र कर्मचारियों के लिए उच्च पेंशन के आवेदन पर कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में पेंशन भुगतान के आदेश को जारी किया है। अब यहाँ इस चीज़ को हम देख रहे हैं क्या कि जो लगभग 85 लाख में से 17% लोगों ने दावा किया, उसमें से अगर आप देखेंगे तो बहुत कम संख्या में यानी मात्र 1.5 लाख ही आवेदन स्वीकृत किए गए। यानी अगर आप ओवरऑल बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़ी कम संख्या में हायर पेंशन की फैसिलिटी जो है वो ईपीएफओ एम्प्लॉइयों को दिया गया है। आखिर जो बच गए, जो एक बड़ी संख्या में, अगर उनके पेंशन में न्यूनतम बढ़ोतरी अगर सरकार आने वाले समय में अगर नहीं करता है तो उनके सामने वर्तमान में तो गंभीर संकट है ही, आने वाले समय में इससे ज़्यादा गंभीर संकट के साथ जूझना पड़ सकता है। तो बड़ी संख्या में जो यहाँ पे रह गए, लगभग हायर पेंशन की भी अगर बात करें तो बड़ी संख्या में दावे को खारिज कर दिए गए। दूसरा यहाँ पे ये बातें हैं कि लगभग 83.5 लाख आवेदक ऐसे रह गए जो 1,000 न्यूनतम पेंशन से ज़्यादा वे पेंशन पाना चाह रहे थे। डिमांड 7,500 का किए हुए थे, लेकिन उन लोगों को अब इस आधार पे जो उत्तर जानना चाहिए था वो उत्तर सरकार की तरफ से इस विषय पे नहीं आ पा रहा है जिस विषय को इंतजार ईपीएफओ धारक कर रहे हैं। आखिर कब उनके भविष्य के उस मानक को सरकार तय करेगा जिसमें उनके एक बेहतर जीवन आशय को सरकार जो है वो एक बेहतर तरीके से ढाल सके। तो हायर पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिस तरीके से माननीय मंत्री ने लोकसभा में जो सोमवार को जो उत्तर दिया है, ये उन लोगों के हक में जो जिनके दावे लंबित पड़ गए या जो उस दावे में आए ही नहीं, उनके भी अभी भविष्य पर संकट है। आने वाले समय में अगर ईपीएफओ से संबंधित अगर कुछ बातें आते हैं तो ज़रूर आपके सामने साझा करेंगे। नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में।